इनफैक्ट 30 से 45 डेज का अभी से समय बचता है जब आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट अपने एकेडमिक प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए इफेक्टिवली कर सकते हैं। बात यहीं पर रहती है कि उन्हें स्मार्ट स्टडी करनी होगी और यह स्टडी इस तरह से होगा कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने होंगे, लेटेस्ट सैंपल पेपर है इसके आधार पर मॉक टेस्ट करने होंगे। इन सब से बढ़ के अपने ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करने होंगे जो 30 से 45 डेज में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की एक गारंटी देगा। अब यह मैक्सिमम मार्क्स डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो जाएगा। जो स्टूडेंट 75 तक का टारगेट किए हुए हैं उनके 95 तक आ सकते हैं। यहाँ पर यह एक मिरेकल नहीं है बल्कि प्रत्येक दिन का आपका स्टडी रूटीन साफ होना चाहिए। मान लिया जाए आप सुबह में 5 o'clock जब जग जाते हैं तो वहां पर 5 o'clock to 6 o'clock और 6 o'clock to 7 o'clock का 2 सब्जेक्ट का एक रूटीन बना सकते हैं। संभव है आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट 5 से 6:30 तक कर ले और इसको इसेंशियली एंड डेफिनेटली करें ही करें। एक सब्जेक्ट मेमोराइजिंग कर सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ को भी सॉल्व करने का काम या फॉर्मूले को रिवाइज करने का काम, रिवीजन का वर्क यहाँ पर डाला जा सकता है। मॉर्निंग में यह काम द बेस्ट एवर होता है और दुनिया की सारी ताकतें कहती हैं कि जब आप मॉर्निंग में बेहतर पढ़ते हैं तो पूरा दिन द बेस्ट वे में जाता है, क्योंकि देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, मॉर्निंग शोज द डे। अब स्कूल का टाइमिंग है तो स्कूल के टाइमिंग में आप क्या करेंगे, कुछ दिन आप स्कूल के गैप कर सकते हैं। यदि आपका अटेंडेंस वगैरह क्लियर है तो ठीक है, अटेंडेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके कोचिंग होंगे, ऑनलाइन ट्यूशन ऑफलाइन ट्यूशन होगा, तो इनको रिजेक्ट करने के बाद मतलब इनको कर लेने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास समय बचते हैं उनमें सबसे पहली बात देखनी है कि किन सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। फोकस करने का मतलब जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हो, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हो, उन पर फोकस करने के साथ साथ यह भी देखने हैं कि हाई स्कोरिंग कैसे करनी है। हाई स्कोरिंग का एक फॉर्मूला है स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी कहता है कि किसी एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका भी मैंने कई डिटेल वीडियो बताया हुआ है कि चैप्टर वाइज किस तरह से मार्क्स के एनालिसिस होते हैं। वहां पर स्टूडेंट को देखने हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को किस तरह से पॉइंट वाइज स्टडी करनी है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं, इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल देखा हूं, इवन डिफरेंट सैंपल पेपर जो कि मार्केट में भेज दिए गए हैं या भी कर रहे हैं, वहां पर भी क्वेश्चन के आंसर पूरे डिटेल में। इतने डिटेल की जरूरत नहीं है। सीआईएससी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट को 2 आवर 30 मिनट्स और आईएससी के स्टूडेंट को 3 आवर देती है। वहां पर आपको टाइम बाउंड आंसर लिखने हैं। आंसर सिर्फ क्वेश्चन पे न सिर्फ लिखने हैं बल्कि उनको रिवाइज भी करने हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन कहता है कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे तरह से उसने अपनी एक्सप्रेशन को दिया है, आंसर को बेहतर वे में प्रेजेंट किया है। इसलिए स्टूडेंट को क्वेश्चन के आंसर लिखने की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आंसर है, शॉर्ट आंसर लिखने के टेक्निक मालूम होने चाहिए, लॉन्ग आंसर लिखने के टेक्निक मालूम होने चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर है या वेरी लॉन्ग आंसर है। ये 4 कैटेगरीज में सीआईएससी आईएससी और आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और इवन ह्यूमैनिटीज के अलावे अन्य सारे स्टूडेंट को यही पैटर्न पर क्वेश्चन दे रही है। यही लेटेस्ट और बदले हुए पैटर्न है। सीबीएसई से अलग सीआईएसई ने 2023 में जो क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन मतलब कि थॉट बेस्ड क्वेश्चन देने की बात करता है। वो साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को अपने लेवल पर क्या थिंक कर पाते हैं और उसके आधार पर ड्राइवेशन क्या होते हैं। याद रखिए, मेरे वर्ड नहीं है, सीआईएससी चीफ गैरी राथुन के वर्ड है। तो वहां पर स्टूडेंट को ध्यान से आंसर में अपने थॉट और इनपुट और अपने सॉल्यूशन देने। फॉर एग्जांपल मिनरल कंजर्वेशन के लिए आ सकता है या फिर डिमार्गन लॉ को लेकर जो समाज के एस्पेक्ट है इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैलकुलस पर आधारित क्वेश्चन होंगे या फिर अन्य सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होते हैं। तो वहां पर थ्योरम के साथ साथ उसके एनालिटिकल एक्सपीरियंस
को भी पूछे जाने की बातें आप स्पेशल सैंपल पेपर देख लीजिए, और डिफरेंट स्कूलों को दिए गए इंस्ट्रक्शन में भी ये बातें कहता है। ऐसे जो भी मैथ्स हैं उनका सामाजिक अनुप्रयोग टर्म ही यूज किया गया है कि इनको सोशल इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाए। उस कंडीशन में सिर्फ मैथ बना लेना और उन थ्योरम को रट लेना, फॉर्मूला को रट लेना ही इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट को याद रखनी है कि वे थ्योरम जो भी आपके फॉर्मूला है या कंसेप्ट है, ये समाज के हिसाब से किस तरह से उपयोगी है, डेली लाइफ में इसका कैसे यूज किया जा सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से पूछे जाने की उम्मीद रखते हैं। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि स्टूडेंट PYQs का क्या करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करने होंगे। उसको देखने के बाद स्टूडेंट को एक कैरेक्टर पता चल जाता है। जैसे कि एक कहावत है हिंदी में कि सांप अपनी केचुली बदल लेता है लेकिन बाम्बी मतलब जिस जगह में रहता है उसको नहीं बदलता है। इसी तरह से CISE भले ही क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दे, मार्क्स जो पहले 100 थे 80 में दे दिया, या नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर दिया, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर एक्सट्रैक्ट करने हैं वो एज इट इज होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन जिस तरह से दिए जाएंगे वो 2018 में जैसे क्वेश्चन थे वही 2023 में भी होंगे। बहुत बड़ी बात एक बड़े टीचर ने बताई है जिसके आधार पर आप यह कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है या फिर नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब इसका मतलब हो गया कि आप उन क्वेश्चन को नए वर्ड लिमिट के हिसाब से टू द पॉइंट, क्लियरली और डेमोक्रेटिक वे में साफ अप्रोच के साथ आने हैं। क्लियरली और साफ अप्रोच, दो वर्ड मैंने यूज किया। क्लियरली मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साफ कहने का मतलब है नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होने चाहिए। दो अलग अलग वर्ड मैंने यहां पर यूज किया। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि स्टूडेंट ने एक स्टैंडर्ड सैंपल पेपर को यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, और मॉक टेस्ट को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट के एक मॉक टेस्ट को करने ही करने हैं। अब समय ही कितने हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके बाद से स्कूल छोड़ देगा, तो जब आपके पास पूरा समय ब्लैंक रहेगा कहां से आपने तैयारी की है ये जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से तैयारी शुरू कर सकते हो। कुछ नहीं पढ़ा फिर भी पढ़ने हैं, और ये शुरुआत आपको कहीं से करनी है। हिस्ट्री सिविक्स से कर लो, ज्योग्राफी से कर लो, इकोनॉमिक्स से कर लो, फिजिक्स से कर लो, सिंपल वे कोई भी एक फॉर्मूला को उठाओ। अब एक लास्ट बात आती है कि आप कितने सब्जेक्ट को इन ए डे कर सकते हो। तो वहां पर दो पॉइंट आते हैं कि आपकी कैपेसिटी और विलिंगनेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करने पड़ेंगे, 3 to 4 सब्जेक्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट अ डे करने होंगे। यदि आपने पढ़ रखे 40%, 50%, 60%, इवन 70 से 80% आपकी तैयारी है, तो 2 सब्जेक्ट को एक दिन में फोकस करो, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ये मैंने 2 सब्जेक्ट करने का मतलब यह हो गया कि आपके बाकी जो स्टडी है, स्कूल लाइफ है, कोचिंग है, ट्यूशन है, प्रॉब्लम है, ये सब तो होंगे। ये सेल्फ स्टडी के 2 सब्जेक्ट आपको 90% से ऊपर ले जाने की पूरी संभावना रखते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट को यह भी जान लेना है कि जो भी उनके प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर होंगे उसमें कई तरह के नए अप्रोच भी होने चाहिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, MCQs है, उन सब को अच्छी तरह से देखने। एक चैप्टर पढ़ने हैं तो इस अप्रोच से देखने के ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं, सब्जेक्टिव निकल रहे हैं, और आपके थॉट और एनालिसिस कहां पर है याद रखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन IIT JEE के नहीं है, नीट के नहीं है, बल्कि आपको क्लास 10th और क्लास 12th ISE के भी क्वेश्चन है। इसलिए जो CISE रिक्वायर करती है कि स्टूडेंट को स्टेप वाइज मार्किंग करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा। कहीं भी एक स्टेप का डेविएशन होता है, आप एरर छोड़ देते हैं, तो वहां पर मार्क्स कटने की गुंजाइश रहती है, और इस बात को सभी मानते हैं। इन सलाह को मानने के बाद यदि आप अपनी तैयारी करते हो तो नो डाउट 100% गारंटेड आपके मार्क्स 30% से लेकर 70%, इवन कई मामलों में तो 100% तक बढ़ जाते हैं। याद रखने हैं। तो यदि मेरे विचार से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि काफी रिसर्च और थिंकिंग के बाद, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद ये वीडियो मैं बना पाता हूं।